और अब बात करें मौसम की, तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। हर तरफ कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होती है। विजिबिलिटी के कारण कई हादसे भी होते हैं। हम आपको बता दें कि कोहरा और बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी और कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि सर्दी के बढ़ते असर को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बदलाव देखा गया है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से अलवर जिले में सबसे तेजी से सर्दी का पारा गिरा है और यहां 3 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे पहुंची है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी जुड़ चुकी हैं। पूजा, हम देख रहे हैं कि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह कोहरा छाया हुआ है और कई जगह बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए सौम्या, पूरे प्रदेश भर में ठंड जो है बढ़ती नजर आ रही है। मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी प्रचंड ठंड यहां पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि मौसम में बदलाव दिनों दिन देखा जा रहा है। नया साल जैसे ही शुरू हुआ, नए साल से ही ठंड जो है भयंकर तरीके से पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग ठंड से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डेली जो है मौसम में बदलाव होता है। कभी घना कोहरा हो जाता है, कभी बारिश का जैसा मौसम हो जाता है और कभी कभी धूप भी निकलती हुई नजर आती है। ऐसे में लोगों का जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों के साथ साथ पशु पक्षी की मैं बात करूं, जानवरों की बात करूं तो उनको भी काफी परेशानियां हो रही है। और सुबह में और शाम को घना कोहरा होने के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और ऐसे में आवागमन में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात की मैं बात करूं तो घने कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह आप देख सकते हैं घना कोहरा होता है और ऐसे में जब स्कूल बसें होती है या जो भी दफ्तर के लिए जाते हैं लोग, उनके वाहन होते हैं और उनको आने जाने में काफी परेशानियां होती है। हेडलाइट का सहारा उन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा है और कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है और ऐसे में दुर्घटना घटित होने की भी संभावनाएं जताई जाती है। क्योंकि आज ही की सुबह की मैं बात करूं तो कल रात्रि में घना कोहरा होने की वजह से एक बस जो है पलटी खा गई। एक टेम्पो बस जो है पेड़ से जा गिरी, पेड़ से टकराई। तो ऐसे में 14 जो श्रद्धालु जो कि श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे और इस दरमियान घना कोहरा होने की वजह से श्रद्धालु घायल हो गए। तो ऐसे में ठंड ने अपना रूप तो दिखाई दिया है। प्रचंड ठंड यहाँ देखी जा रही है। शीतलहर यहाँ पर देखी जा रही है। शीतलहर की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अलाव का सहारा लेते हुए लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। घर में जो है गरम हीटर जलाकर लोग अपनी सर्दी से बचाव कर रहे हैं। बाहर अगर मैं बात करूं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड देखी जा रही है। शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण में देखी जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां फसलें होती है, फसलों के साथ साथ पानी का क्षेत्र होता है। तो ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जिससे गाँव वालों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। पशु वगैरह उनको भी बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। और ऐसे में आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर लोग सुबह सुबह घने कोहरे को देखते हुए या फिर यूं कहे सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाकर सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कई जगह तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। 7 जनवरी के बाद में पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हो गया था और आप देख सकते कई ऐसे इलाके हैं जहां ठंड के साथ साथ बारिश भी हुई है। घने कोहरे के साथ ठंड के साथ अब बारिश से भी लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि कोहरा तो ठीक है, ठंड भी पड़ रही थी तो लोग अलाव का सहारा लेके या हीटर के साथ में अपनी ठंड को दूर कर पा रहे थे। लेकिन बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही है
और आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से कई बीमारियों का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनको बीमारियां ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है तो ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां जो है बच्चों को पनपने लगती है और बड़े बुजुर्ग भी इससे कहीं बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश सहित राजस्थान में भी भयंकर ठंड देखी जा रही है। पारा जो है लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट है पारे में। और शुरुआत की मैं बात करूं तो 1 तारीख से 7 तारीख तक तो ऐसा माहौल था, ऐसा ठंड था, घना कोहरा जो है सुबह से ही देखा जा रहा था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। हालांकि 7 तारीख बाद में, जो कि आज 9 तारीख हुई है, आप देख सकते हैं कि 10:30 से 11 बज गए हैं, लेकिन मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से घना कोहरा यहाँ अभी भी मौजूद है। यानी कि सूर्य जो है कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं, बादलों की वजह से सूर्य छिप गए हैं और घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सौम्या जी पूजा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ठंड में बदलाव देखने को मिल रहा है और ठंड के प्रकोप के चलते बीमारियां भी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर लगातार बच्चों को घर में रहने की हिदायत वहां पर दे रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकला जाए, ऐसा डॉक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हवा के रुख में मौसम बदला है और कुछ जिलों में बारिश के आसार भी मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जताए गए हैं। वहीं रात में 0.8 डिग्री सेल्सियस तापा गिरा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता सौरभ मिश्रा जुड़ चुके हैं। सौरभ, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बच्चों के स्कूल भी प्रभावित हो रहे हैं और बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। बारिश के चलते यहाँ पर प्रभावित उड़ानें भी हुई हैं, यानी वायु सेवा जो उड़ानें थी वो भी प्रभावित हुई है, साथ ही जो ट्रेनें थी वो कई घंटों लेट चली हैं। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था, उसके बाद कुछ देर बाद जिस तरह बारिश हुई उसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। जिन सड़कों पर आमतौर पर जाम रहता था या भारी भरकम भीड़ रहती थी, ऑफिस जाने वालों की भीड़ रहती थी, वो सड़कों पर शांति दिखाई दी है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इस कदर की सर्दी पड़ रही है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिन ऐसी सर्दी हो सकती है और रिमझिम बारिश की भी आशंका जताई गई है। लेकिन अगर बात करें स्कूली बच्चों की, तो स्कूली बच्चों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया था 10 तारीख तक, आगामी 10 जनवरी तक स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें 8वीं तक के बच्चे शामिल हैं। 9वीं क्लास के बच्चों के स्कूल जरूर खुले हैं, लेकिन उन्हें देरी से खोला गया, उनका समय बढ़ा करके 9 से 10 के बीच का समय कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार के साफ तौर पर निर्देश है कि अगर बच्चों के स्कूल खोलने की बजाय उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए तो भी एक बेहतर उपाय हो सकता है। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने भी आदेश जारी किए थे कि किसी भी तरीके से सर्द हवाओं के बीच छोटे बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, उनकी पढ़ाई उनके लिए छुट्टी के आदेश दे दिए हैं। तो हर जिले में डीएम ने छुट्टी के आदेश दे दिए। साथ ही साथ जहां पर जो बड़े बच्चे हैं 9th क्लास की बात करें तो उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कराने का भी सुझाव दिया गया। जी सौरभ, मूक पशुओं के लिए और बेघर लोगों के लिए वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? ठंड से बचाव के लिए वहां क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए राजधानी में देखिए ठंड से पहले ही सारी चीजों को प्रिपेयर कर लिया जाता है, इसको लेकर बैठकें भी की जाती है। नगर निगम हो या नगर पालिका हो, इनको भारी भरकम फंड दिया जाता है जिससे हर चौराहे पर अलाव जले और साथ ही साथ रैन बसेरों में भी अच्छी व्यवस्था की जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब ठंड की शुरुआत हुई थी तभी मंत्रियों का आना जाना शुरू हो गया था। उसी समय उन्होंने औचक निरीक्षण करना शुरू किया था। उसके साथ साथ देर रात कभी भी कोई भी उत्तर प्रदेश का मंत्री किसी भी रैन बसेरे में पहुंच जाता है, जिसके चलते वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं की गई। यानी यह रैन बसेरे में लोग जो बाहर ठिठुर रहे हैं उन्हें रैन बसेरे में रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। साथ ही साथ चौराहों पर अगर अलाव की बात करें तो अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिला के सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार ने हर वो कवायद पूरी की है जिससे लोग सड़कों पर न निकलें। जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, घना कोहरा छाया हुआ है, कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और बारिश होने के कारण लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अगले 1-2 दिन में ओले गिर सकते हैं और ये मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ये जानकारी दी गई है कि मंगलवार सुबह
तो अब खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जबलपुर में क्या कुछ हालात ठंड को लेकर देखे जा रहे हैं? कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, वहां कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी हाँ सौम्या, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का कहर, शीतलहर का कहर जारी है। पर जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में सुबह 9 से 10 बजे तक कोहरा छाया हुआ था, पर अभी हल्की धूप जबलपुर में निकल चुकी है। पर जो प्रशासन है, प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन ने हर जगह पर अलाव की व्यवस्था करा के रखी है। रेलवे शहरों में तकिया, गद्दे वगैरह प्रशासन ने उपलब्ध करा के रखे हैं। प्रशासन हर तरीके से लोगों को ठंड से बचाने के उपाय करते नजर आ रहा है। जी सौम्या जी, लगातार बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो विद्यालयों का टाइमिंग चेंज किया गया है, वहां क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा एडवाइजरी जारी हुई थी कि जो स्कूल की टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके चालू की जाए। बाकी जो परीक्षाएं जो चल रही हैं, जो तय समय पर परीक्षाएं होंगी, ऐसे में हर स्कूल की टाइमिंग अभी चेंज हो गई है। और डॉक्टरों द्वारा बच्चों के लिए सलाह दी जा रही है कि बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें, बच्चों और बुजुर्गों को, और कम से कम घर से बाहर निकालें। और लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना ठंड में बाहर ना निकले। जी रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उज्जैन, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, सागर समेत भोपाल संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग में मध्यम से घना कोहरा भी छाया रहेगा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में समय में बदलाव हुआ है। अब 20 जनवरी तक स्कूल सुबह 10 बजे से ही संचालित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और अशासकीय स्कूलों के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आज मालवा, उज्जैन संभाग में ओलावृष्टि और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। नए सिस्टम एक्टिव होने से ऐसा होगा और 12 जनवरी के बाद रात में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इससे पहले सोमवार को मौसम अचानक बदल गया, जिससे शहरों में 3 से 4 दिन से धूप नहीं निकली थी। वहां धूप खिलने से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तर भारत के आपको बता दें कि कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से लगातार यातायात और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरियाणा से रीजनल हेड राजकुमार सैनी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी सौम्या, मैं बताना चाहूंगा कि जो ठंड का कहर है वो इस समय अगर देखा जाए तो लगातार जारी है। हालांकि आज नए साल को आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन 9 दिन से एक बार भी लोगों को सूरज देखने को नहीं मिला, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है। और सबसे बड़ी ज्यादा भयानक ठंड वो पड़ रही है जो सुबह, दोपहर और शाम की जो कोहरा वाली ठंड होती है। दोपहर में लोगों को उम्मीद होती है कि सूरज देवता के दर्शन होंगे, लेकिन सूरज देवता के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो रहे। 9 दिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख हो गई है, लेकिन 9 तारीख के बीच में एक बार भी सूरज देवता के लोगों को दर्शन नहीं हो रहे हैं। हालांकि लोगों को भी इंतजार है कि हमें सूर्य देव के दर्शन हो, लेकिन सूर्य देव भी नाराज हो गए हैं। मौसम को देखते हुए उन लोगों को दर्शन तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि लोगों को ना तो सड़कें दिख रही है, ना तो घर दिख रहा है, ना आसपास जाना आना, कहीं पर भी काम पर भी अगर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है तो ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से वह अपने काम पे भी नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात मैं सोम्या ये भी बताना चाहूंगा कि शाम के समय पे जो कोहरा पड़ता है उसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है जो लोग काम पर जाते हैं उनके लिए ज्यादा समस्या होती है। क्योंकि अभी यमुनानगर में की 2 दिन पहले की एक घटना है। शाम के समय पे कुछ लोग जो थे अपनी गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी से यमुनानगर आ रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी धुंध की वजह से वो अनियंत्रित हो गई और जाकर वो जमुना में गिर गई, जिसमें से 4 लोगों की जानें भी बच गई, लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। तो सोम्या, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, ठंड के कोहरे की वजह से लगातार लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। जी सोम्या।
जी राजकुमार जी, लगातार ठंड के प्रकोप से बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है बीमारियों को लेकर? कोरोना का भी बढ़ता हुआ असर हम देख रहे हैं। जी सौम्या, मैं यमुनानगर के जब सिविल हॉस्पिटल में कल दोपहर में जब मैं उनके पास गया था तो मैंने वहाँ के जो सीएमओ हैं मंजीत सिंह जी, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई और मैंने जब उससे सवाल किया कि सर जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही है तो लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं, कई बच्चे जो हैं बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिस तरीके से जुकाम है, ठंड है, बुखार है और सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या निमोनिया की आ रही है। क्योंकि जब हमने सीएमओ साहब से बात करी तो सीएमओ साहब ने एक ही बात बताई कि इस समय जो ठंड पड़ रही है ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि निमोनिया होने का बहुत ज्यादा खतरा है और सर्दी जुकाम जो है उसमें भी ज्यादा खतरा है। बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है क्योंकि हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ सकता है, बुजुर्गों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। और जब हमने उनसे कोरोना की बात करी तो उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना जो है तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन इसमें ठंड के मौसम में आप अपने घर में रहें, घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सबसे ज्यादा उन्होंने यही हिदायत दी कि ठंड में आप कहीं पर भी बाहर का टूर ना करें। जैसा कि ठंड जैसे ही शुरू होती है तो कुछ लोग जो होते हैं हिमाचल की वादियों में घूमने चले जाते हैं, शिमला मनाली वगैरह घूमने चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस ठंड की वजह से उनको वो उस परमात्मा का प्रकोप भी सहना पड़ता है। क्योंकि राजकुमार जी, लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।